कराची के 2 ग्रिड स्टेशन से आज बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। बलोच और गुलशन ग्रिड्स पर सुबह 9 से शाम 6 बजे तक मुरम्मती काम शेड्यूल। महमूदाबाद PECHS ब्लॉक 2 और 6 PAF हाउसिंग सोसाइटी में बिजली बंद रहेगी। कराची एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी, फिजाया हाउसिंग सोसाइटी और बलोच कॉलोनी भी शामिल। आजम बस्ती, आजम टाउन, शबीराबाद, KCHS कमर्शियल एरिया, ब्लॉक 7 और 8 भी मुतासिर होंगे। गुलशन गेट के इलाकों में गुलशन जमाल, अबुल हसन अस्फहानी रोड, अस्करी 4 भी शामिल। कराची में डाकुओं ने सरकारी दफातर को भी ना बख्शा। सदर में सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी दफ्तर में डकैती की वारदात। दफ्तर में घुसकर तोड़ फोड़ की, चौकीदारों को यरगमाल बनाया। मुलजिमान 2 लाख से ज्यादा नकदी, लाखों के चेक भी ले गए। डायरेक्टर मलिक जमीर कहते हैं मुतादिद बार शिकायत के बावजूद सिक्योरिटी फराहम न की गई। 11वीं जमात के इम्तिहानी नताइज पर वालिदैन और तुलबा सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने कराची प्रेस क्लब पर 5वें रोज भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था 5 रोज गुजर गए लेकिन तुलबा की मुतालिबात मंजूर नहीं किए गए। MKM रहनुमा का मुतासब बच्चों का भरपूर साथ देने का ऐलान। फारूक सता ने बड़ी तादाद में बच्चों को फेल करना तालीमी नस्ल कुशी करार दे दिया। कहा लगता है हमारे बच्चों के डोमिसाइल को चैलेंज किया गया। 9th क्लास भी और 10th क्लास दोनों के बच्चों, और तकरीबन इनकी तादाद दोनों की मिला के 3,97,000 यानी 4 लाख बच्चे, दोनों क्लासेस के बच्चों को बुरी तरह से एक मंसूबे के तहत फेल किया गया। इंटरमीडिएट बोर्ड का किस्सा ये है कि कोई 1,10,000 के करीब बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, उसमें से 70,000 बच्चों को फेल कर दिया जाता है। कराची में दूसरे सूबे के डोमिसाइल पर 20 से ज्यादा असातिज़ा की भर्तियां। जिला शर्की में प्राइमरी स्कूल टीचर्स की गैर कानूनी भर्तियां की गई। जाली भर्तियां साबिक डायरेक्टर तालीम कराची फरनाज रियाज और DEO शर्की यार मोहम्मद दलादी के दस्तखत से की गई। महकमा एंटी करप्शन सिंध और दीगर इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। महकमा तालीम के 224 बरतरफ मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी होने का इंकशाफ। डायरेक्टर एजुकेशन या अकाउंटेंट जनरल सिंध को खत लिख दिया। खत में IDs और तनख्वाहें बंद करने की हिदायत। खत के मतन के मुताबिक मुतादिद बार मुलाजमीन को नोटिस जारी किए, कोई जवाब नहीं आया। महकमे जाती कार्रवाई के बाद मुलाजमीन को बरतरफ किया। तनख्वाहें जारी होने से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। कराची इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल की 25वीं सालगिरह। निगरान वज़ीर आला सिंध की बतौर मेहमानी खुसूसी तकरीब में शिरकत। चीनी काउंसिल जनरल चेयरमैन KPT समेत सनती नुमाइंदों और मुआसिस मेहमानों ने शिरकत की। मकबूल बाकर ने कहा पाकिस्तान की मैरीटाइम इंडस्ट्री की तरक्की के लिए भी काम करने की जरूरत है। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी के ईरान के मुख्तसर दौरे के बाद वतन वापसी। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी का कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो सफ़ों में मौजूद दुश्मन है उनका पता लगाना चाहिए। जब तिजारती हालात बेहतरी की तरफ जाने लगते हैं, दुश्मन अनासिर हालात खराब करते हैं। इस्लामिया कॉलोनी में एक ही प्राइमरी स्कूल, वो भी 15 साल से बंद। गलियां कच्ची, सरकारी डिस्पेंसरी है ना अस्पताल। हल्का PS 118 इस्लामिया कॉलोनी दर्जनों मसाइल का शिकार। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत काम कराने पर मजबूर। इलाका मकीन कहते हैं कब्रिस्तान में लैंड माफिया और मुनशियात फरोशों का कब्जा है। कुछ पानी का काम है, हमारा मेन मसाला गलू के कुछ पानी का मसाला है, वो भी इंशाअल्लाह ताला इसी हफ्ते में अल्लाह करवाएगा। अदालती हुक्म पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक डिप्टी डायरेक्टर, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, 4 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स शामिल। गिरफ्तारी के खौफ से 7 अफसरान रुपोश हो गए। मुकदमे में नामजद कुछ अफसरान की तस्वीर City 21 ने हासिल कर ली। सजानी टाउन 4D में इमारत गिरने से एक शख्स जान बहक और मुतादिद जख्मी हुए।
SBC अफसरान, एहलकार और बिल्डिंग का मालिक जिम्मेदार करार पाए। निगरान सिंध हुकूमत के इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, उम्मीद है कि पुरान माहौल में आम इंतखाबात होंगे। जो काम हुकूमतें ना कर सकी वो जफर अब्बास कर रहे हैं। हुकूमत ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। व्हाट आई फील कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होनी चाहिए, उनको फंडिंग होनी चाहिए, पिलफरेज नहीं होनी चाहिए। जैसे JDC में ये जफर साहब कर रहे हैं कि एक ज़ीरो जो खर्च के साथ इतने बड़े बड़े टेस्ट जिसमें 17, 18, 20 हज़ार लगते हैं वो टेस्ट फ्री हो रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सारी चीज़ें वहाँ फैसिलिटी आवाम को दें ताकि आवाम का अपनी हुकूमत के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़े। ये बहुत कराची में ख़वातीन कैदी वोटर्स की भी तरबियत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरबियती सेशन का इनेकाद। ख़वातीन कैदियों को पोस्टल बैलेट के बारे में आगाही दी गई। DIG जेल खाना जात शीबा शाह, ज्वाइंट इलेक्शन कमीशन अस्कर सयाल और दीगर की शिरकत। वोटर्स को कायल करने का मिशन। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियां तेज। सिंध असम्बली के हल्का PS 102 में इंतखाबी ऑफिस का इफ्तिताह। सईद गनी, शाहिदा रहमानी और PS 102 से जाली उम्मीदवार अकरबा फातिमा की शिरकत। सईद गनी कहते हैं, पीपल्स पार्टी पर आवाम का एतमाद पहले से ज्यादा हो चुका। पीपल्स पार्टी ने कैंटोनमेंट और बल्दियाती इंतखाबात में ज्यादा नशिस्तें हासिल की। सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवर कादरी इंतखाबात से दस्तबरदार। फैसला पार्टी की मरकजी काबीना की मुशावरत के बाद किया गया। सुन्नी तहरीक ने कराची के मुख्तलिफ हलकों के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए। सरवत एजाज कादरी का जमहूरियत के बका के लिए साफ व शफाफ इलेक्शन पर जोर। कहा, इक़्तिदार मिला तो शहर को अमनो अमान के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मुल्की माशरे के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की अगली किस्त मौसूल। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़श्ता हफ्ते इक़्तिसादी जायजे की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान को जारी रकम $1 अरब 90 करोड़ हो गई। आखिरी इक़्तिसादी जायजे के बाद पाकिस्तान को मज़ीद $1 अरब 10 करोड़ मिलेंगे। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात ने मज़ीद 1 साल के लिए स्टेट बैंक के पास रखे डिपॉजिट को रोल ओवर कर दिया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 170 पॉइंट्स की कमी, 63,567 पर बंद। दूसरी जानिब रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर $280.10 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर $280 73 पैसे का हो गया। यूरो $305.96 पर बरकरार। बरतानवी पाउंड $358.29। अमाराती दिरहम $76.74। सऊदी रियाल $74.90 का हो गया। जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ जिद्दोजहद की कंदील। इंसानी हकूक़ की सरगर्म कारकुन उम्मे रुबाब चांडियों की किताब अज़ान-ए इनकलाब की रोनमाई। तकरीब में हाफिज नईम, सलाहुद्दीन पवर और दीगर की शिरकत। और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में पेंटिंग की नुमाइश। वज़ीर आला सिंध ने फाख्ता उड़ाकर पेंटिंग की नुमाइश का आगाज़ किया। हसन मकबूल बाकर, जोया मुख्तार, नवीद आफरीदी, नाइला लोधी, ज़ीशान सलीम की पेंटिंग्स रखी गई। फनपारों में गंधारा तहजीब को उजागर किया गया। रब की खुशनुदी की तलाश और तरीके वाज़ेह किए गए।